जय श्री राम। आप सब लोगों को कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है भाई? माता रानी आप सभी लोगों को बहुत सारी खुशियां दे। खुशियों के साथ साथ मेरी तरफ से आप सभी लोगों को वेलकम है आपके चैनल पे। आज बात करेंगे माँ काली की क्या खासियत है। मैं आपके बता दूं, माँ काली जो है, वैसे तो पूरे नवरात्र में, पूरे विश्व में आप देखोगे जो नवरात्र का टाइम होता है, नवरात्र का जो समय होता है, उसमें सारी पॉजिटिव एनर्जी ही भरी होती है। कोई क्षणिक मात्र अगर कोई सोचता है नेगेटिविटी, तो उसके ऊपर सूट भी नहीं करेगा। मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि माँ का महिमा मंडल बहुत कारगर होता है। और आज मैं जिस माता के आशीर्वाद से रीडिंग करूंगी वो हैं माँ काली जी। माँ काली जी सभी जानते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही भक्षक और रक्षक दोनों हैं। अब भक्षक किसके लिए हैं वो आपको देखना है, रक्षक किसके लिए हैं वो आपको देखना है। ठीक है, तो माँ काली जो है एक ऐसी स्वाभिमानी देवी हैं कि अगर उन्होंने आपसे कमिटमेंट कर लिया तो वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए कि आपकी मनोकामना इस नवरात्रि में क्या क्या पूरी हो सकती है। क्योंकि आपकी मनोकामना पूरी करने पे कार्यवाही हो रही है, काम चल रहा है। ठीक है, तो 2 कार्ड आ गए। तो देखते हैं कि माँ काली आपकी मनोकामना कैसे पूरी कर रही हैं, क्या क्या उस कामना में आता है। आपका करियर आता है, आपका हेल्थ आता है, आपकी पढ़ाई आती है, आपकी घर गृहस्थी आती है, क्या कुछ आता है ये देखना है। तो काली माँ की महिमा अपरंपार है। वो सिर्फ महिमा ही नहीं करती हैं, वो एक प्रकार से आपके आजू बाजू की अगर कोई नेगेटिविटी ऐसी है, तो इसके पहले कि मैं रीडिंग क्लियर करूं, आपको कुछ कमेंट्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि कमेंट्स तो सभी ने अच्छे अच्छे किए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के कुछ खास कमेंट हैं, मैंने नोट किया है। ठीक है, किसी ने कहा है कि अब वो इस वर्तमान स्थिति से बहुत आगे निकल गई हैं या निकल गए हैं। हर्टफुल बातें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। जो भी जिसने भी लिखा है, आई थिंक क्यूट नाम का कोई है, उन्होंने लिखा है। किसी ने कहा है कि मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ भाई, आप मिल सकते हो। काम बता दीजिएगा, कब आ रहे हो बताइएगा, फिर उसी हिसाब से हम टाइम शेड्यूल बनाएंगे। आप आ सकते हो, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। आप चंडीगढ़ आना, मुझे फ़ोन करना, उसके बाद मैं आपको घर पे बुला लूँगी। जैसा उस समय जैसा सिचुएशन होगा फिर आपसे मिल लेंगे। ठीक है, किसी ने कहा खुशियाँ कब आएंगी, और ये हमेशा मेरा वीडियो देखते हैं। देखिए, जब से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई खुशी नहीं आई? खुशी देखो भाई, खुशी स्पेशल अलग से नहीं, किसी डब्बे में करके नहीं आती। जैसे आप कोई सामान खरीद के लाते हैं, मिठाई, सामान, राशन, कोई भी चीज़, कॉपी किताब, ठीक है, तो खुशी इस तरह खरीद के नहीं आती और ना स्पेशल आती। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खुशी पे अगर एग्जांपल देने लग जाऊंगी तो आप सुन भी नहीं पाएंगे।
फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक महीने में 30 दिन होता है। आपकी खुशियों के दिन जब 25, 26, 27 दिन होते हैं, और जो 3-4 दिन होता है उसमें आपको तकलीफ होती है। लेकिन उस तकलीफ को, वो 3-4 जो तकलीफ होते हैं उसको आप 27-28 दिन बना देते हैं। इसलिए खुशियां आपको कम लगती हैं और दुख ज़्यादा लगता है। आपको सच बताऊं, अगर महीने में आपको 25 दिन दुख मिलने लगे और 5 दिन खुशी मिलने लगे, लोग सुसाइड कर लेंगे। तो थोड़ा सा समझो प्रकृति को, ठीक है। और रही बात मेरे कहने की, मेरी रीडिंग देखिए, मैं कार्ड दिखाती हूँ राजी। हाँ, खुशी और गम, देना और लेना, ये ऊपर वाले के और आपके हाथ में है। वो कैसे खुशी दे रहा, आप उसे कैसे ले रहे हो, ठीक है। ये सब उस टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर्टिकुलर जो रीडिंग होती है, कार्ड दिखाते हैं, कार्ड की हमने नॉलेज ली है, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि एट ए टाइम जो करंट एनर्जी आप लोगों की चल रही होती है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी ही एनर्जी आपके लिए क्या प्रभाव डालती है, सिर्फ उसका डिस्कस करके उसका मोरल यहाँ पे कार्ड के थ्रू हम बताते हैं, ठीक है। रही बात खुशी इकट्ठे आके आपकी झोली में गिर जाए, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। अगर आपकी जानकारी में किसी के साथ हुआ हो तो मुझे भी बताइएगा, मैं उनसे मिलूंगी अगर किसी के साथ हुआ है तो, ठीक है। तो खुशी और गम साथ साथ होती है, ये आपको भी पता है। इसके बारे में बड़े बड़े लेक्चरर भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि खुशी और गम एक ऐसी चीज़ है जो पर्टिकुलर हमारे लाइफ और हमारे सरकमस्टांस, हमारे मुकद्दर, हमारे कर्मा, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की खुशी और गम किसी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मैच करती है, ठीक है। किसी ने कहा ब्लैक मैजिक वाले, बिल्कुल ब्लैक मैजिक वाले पता है क्या, ये करते रहेंगे। अब देखो जैसे काली माँ, मैंने कहा ना, ये काली माँ भक्षक भी हैं रक्षक भी हैं, ठीक है। तो गलत करने वाले करते रहेंगे। अभी देखो दिवाली आएगी तो बहुत सारे जो लोग टोना वगैरह करते हैं वो बहुत स्पेसिफिक तरीके से दिवाली की रात में करते हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि लाइफ एक्सपीरियंस इतना लंबा हो चुका है कि एज से बहुत कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। लोगों का देख के, इधर उधर देख के, ऐसा थोड़ी है कि खुद के साथ वो चीज़ बीते तभी एक्सपीरियंस हो। आपकी अवेयरनेस आपको बता देगी कि आसपास जो कुछ हो रहा है आप उसी से अपना एक्सपीरियंस तैयार कर सकते हैं। आपको खुद पे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं कि आपको कोई ब्लैक मैजिक थ्रो करेगा तभी आपको पता चलेगा। इतनी सारी जानकारी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बैठ के आप, लेकिन आप देखोगे इंफॉर्मेशन का तो कोई एंड ही नहीं है। वो अलग बात है कि परफेक्ट कोई नॉलेज नहीं रखता, लेकिन इंफॉर्मेशन तो आती ही जाती रहती है। और ब्लैक मैजिक को मैं इंफॉर्मेशन की ही तरह लेती हूँ। उसके बारे में नॉलेज रखना, जो चीज़ अपने काम की नहीं है उसके बारे में नॉलेज रखने की क्या ज़रूरत है। इन केस कोई ऐसा केस आ जाता कि हाँ सॉल्व करना है, तो अभी तक मैंने ब्लैक मैजिक का कोई सोल्यूशन नहीं दिया है। एक छोटी मोटी रेमेडीज होती है जो आपको अगर डाउट है तो उस रेमेडीज से आपके डाउट ख़त्म हो सकते हैं, बस यही होता है। बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक तो बहुत बड़ा, बहुत अवघड़ वगैरह पूछते हैं, पता नहीं क्या क्या वो करते हैं, मुर्दा घाट पे जाते हैं, रात में वो सिद्धि प्राप्ति करते हैं, वो सारा कुछ होता है। और वो एक कॉमन नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो जो ये छोटे मोटे करते हैं ये करते रहेंगे, क्योंकि इनका काम ही यही है। आप इस चीज़ से डरो नहीं, आप किसी और की छत्र छाया में हो। ऐसे भी आप देखोगे कि देव और दानव जब आपस में लड़ते हैं तो मोस्टली देखा जाए दानव की जीत हो जाती है। देव जो है वो उनकी सहजता, उनकी सरलता उनके अंदर डेविल एनर्जी नहीं लाने देती है। और डेविल जो है हर एंगल से
उटपटांग चीज़ें करते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं, बिना सिस्टम के चलते हैं, अनवांटेड चीज़ को ज़्यादा अप्लाई करते हैं और हर वक्त तो इसी प्लान में रहते हैं कि किसका नुकसान करें। तो जब वो प्लान में रहते हैं तो एक सहज आदमी तो ऐसे ही धराशायी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपनी प्योरिटी के साथ अब आपकी क्या मंशा है, इस धरती पर आप आए हो, आप किस इंटेंशन से अपने जीवन को चला रहे हो, खुद को चला रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने से भी कुछ होने वाला नहीं है। खुशी मनाओ कि अगर किसी के पास बहुत नॉलेज नहीं है और वो सरवाइव कर रहा लाइफ को, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज रखोगे इतनी ज़्यादा आपकी ज़रूरत बढ़ेगी, उतनी आपकी हेडेक होगी। कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, तो वही चीज़ है। तो आपको जितना ही आप सरलता में रहेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। रही बात खुशी और गम का, इस पैरामीटर को मापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं जब समझाने लगती हूँ तो बस वही लेक्चरर वाला थोड़ा सा फॉर्म आ जाता है। तो शुरू करते हैं। आज मैं बताना चाहूँगी कि आपकी मनोकामना के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि नवरात्र का टाइम है। और काली माँ उन सभी लोगों, जिन लोगों ने काली माँ को माना है, जाना है, सुना है, समझा है, उनके बारे में अगर थोड़ा भी आपको कुछ आपके दिमाग में उनकी चर्चा है तो ये आप जानते होंगे कि काली माँ का जो प्रारूप है वो किस भाव में प्रकट होता है। ठीक है, तो देखते हैं। हालांकि काली माँ, पहली बात तो आप काली माँ से रो करके कुछ मत मांगिए। अगर आपने रो दिया तो फिर वो बहुत रुद्र भाव में आ जाती हैं, उनके अंदर बदले की भावना आ जाती है। अगर आपने रो के, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, रो करके गुहार लगाते हैं उससे कि इस आदमी ने मेरा नुकसान किया, इस आदमी की वजह से मुझे चोट पहुंची, मेरा लॉस हुआ। ठीक है, तो आपके साथ काली माँ का एक कनेक्टिविटी ऐसी हो जाती है, फिर आपको लाइफ टाइम निभाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का है। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है। आप नॉलेज नहीं गैदर कर पाओगे, इंफॉर्मेशन बेशक मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है आज। माँ काली, ओ गॉड, देखिए 2 ऑफ कप्स आया है। 2 ऑफ कप्स मीन्स किसी भी एंगल से, लव के एंगल से, धन के एंगल से, घर के एंगल से, दोस्ती यारी के एंगल से, आपस में फैमिली, दोस्ती, किसी भी सर्कल में अगर आप सरवाइव कर रहे हैं उसमें एक बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी के साइन आते हैं। माँ काली आपको हमेशा हमेशा यही आशीर्वाद देंगी कि आप अच्छे से अपनी लाइफ में सरवाइव करें। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रभाव आ रहा है। आपका पेंटिकल्स, जिसका भी पेंटिकल्स किसी वजह से लॉस हुआ, नुकसान हुआ, घाटे का सौदा रहा, तो वो सारी चीज़ें डेवलप होंगी डेफिनेटली। 6 ऑफ पेंटिकल्स आप देखेंगे, ये आ रहा है पेंटिकल। कोई तो यहाँ पे है जो पैसे के लिए बहुत, उसके अंदर बड़ी जिज्ञासा है, बहुत किसी ने एक अटेंशन बनाई हुई है, किसने दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि मुझे पैसे कमाना है। बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली आपको जस्टिस में, जस्टिस के 2, 3, 4 मतलब होते हैं। ठीक है, ये कहता है कि आप जितना करोगे उतना ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप इस माहौल में, जो नवरात्र का माहौल चल रहा है, ऐसे में अगर आप माँ की स्मरण शक्ति के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, तो कुछ और भी ज़्यादा पा सकते हैं। ठीक है, 5 ऑफ कप्स दिया हुआ है यहाँ। आपकी इमोशन के बारे में भी बहुत ख्याल किए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपकी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए काम किया जा रहा है। डेफिनेटली आप ध्यान रखना कि जो कुछ भी आपने सोचा है वो सारी चीज़ें माँ काली आपकी पूरी करेंगी। ठीक है, 10 ऑफ कप्स,
अब यहाँ पे दिया हुआ 10 ऑफ कप्स दिया, यहाँ पे बहुत अच्छा है कि यूनिटी को दर्शाता है। यहाँ पे कप्स आप देखेंगे कि सीक्वेंस में कप है और उसके बाद यहाँ पे कोई दो लोग हैं जो खुशियाँ मना रहे हैं। इसमें जो है कि उनके यूनिटी में बहुत ज़्यादा ताकत है और उसी खुशी में वो अपने आप को खुशी मना रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये कार्ड आया है। आप देखेंगे 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा कि आप देखेंगे पेंटिकल्स तो है यहाँ पे, एक सिर झुका करके जो पर्सन है ना उसके ऊपर आप देखेंगे कि दरवाज़ा है, पेंटिकल्स बना हुआ है, ताला चाबी सब कुछ रखा, उदासी भी है खुशी भी है। डिपेंड करता है कि ये मतलब एक चांस है, ताला चाबी रखा है, आपको देखना है कि ताला चाबी का काम कब, अभी शुरू कर दें या कुछ वेट करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास सब कुछ है, आपके आजू बाजू पैसा भी है, बैंक भी है, तिजोरी भी है, लॉकर भी है, सब कुछ है। आपको देखना, आप उठो जागो देखो, सिर झुकाओगे। ऐसी मुद्रा में बैठने के लिए तो ऑटोमेटिकली कॉमन तरीके से देखिए, इस मुद्रा में बैठने को हमेशा अपशगुन माना जाता है। कभी कोई पेरेंट्स, कोई भी घर वाला अगर आपको ऐसी मुद्रा में बैठते देखेगा तो ज़रूर वो टोकेगा कि ऐसे क्यों बैठे हो। ये बैठने का तरीका, ये पोस्चर ही बिल्कुल गलत है। हमेशा ये पोस्चर नेगेटिविटी को बुलावा देता है। ठीक है, द स्टार, स्टार यहाँ बता रहा है, पेंटिकल्स के नीचे स्टार आया है, इट मीन्स कुछ चमत्कार होने के चांस बन रहे हैं। चमत्कार में ऐसा नहीं होता है कि आपके घर में पैसे की गठरी गिर जाएगी, इसको चमत्कार नहीं कहते हैं। अगर आप चमत्कार का एग्जाम्पल, चमत्कार की परिभाषा जानेंगे ना तो आपको, जैसे मैंने बताया ना कि महीने में 26-27 दिन हम सुख से रहते हैं, वही परिभाषा है। ठीक है, जानने की जरूरत है। आप अंतर्दृष्टि से देखो ना, बाहरी आवरण नहीं काम करता। किसी चीज को गहराई से देखने के लिए गहरे भाव की जरूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हैंग्ड मैन, आप देखेंगे 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हैंग्ड मैन आया है। इट मीन्स कि आपकी बैलेंस, कहीं ना कहीं आपका बैलेंस डिस्टर्ब है, इसी वजह से आप हैंग्ड मैन की अवस्था में पड़े हुए हैं। कुछ ऐसा है जो आपको अटका के रखा है और वो आपकी ही तरफ से है, आपको पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, इसलिए आप हैंग्ड मैन। यहाँ पे दिया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल देखो कितना, जस्टिस के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रखा है। ठीक है, इस कार्ड के भी कई मीनिंग है, लेकिन इस सीक्वेंस में आया है तो इस कार्ड की मीनिंग बता रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपके पैसे पे, मतलब एक जैसे नक्काशी होती है ना, नक्काशी, पैसे डिजाइन किए जाते हैं, तो ये चीज दर्शाता है। क्योंकि पेंटिकल्स के 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हैंडमैन आया है और जस्ट इसी के साथ आ रहा है पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल। तो 3 लोग यहाँ पे पेंटिकल्स के बारे में कुछ बुनाई कर रहे हैं। ठीक है, उसकी नक्काशी की जा रही है आपके फाइनेंस को। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स ये मैसेज है, ये डायरेक्ट आप देखोगे, ये मैसेज आप ध्यान से देखोगे तो ये बादल से मैसेज आता है। बादल से मैसेज आने का मतलब एंजल का, या इस माहौल में जो माता रानी ने, इस जो नवरात्र का जो माहौल है उसमें आप देखेंगे एंजल की तरफ से आपके पास मैसेज आने के चांस लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इमोशनल कार्ड के नीचे 5 ऑफ कप्स कार्ड के नीचे आया 8 ऑफ वॉन्ड्स। इट मीन्स कि आपकी इमोशन पे जो चोट पहुंचा है वो ये मैसेज ही उस चोट को रिकवर करेगा, उसे हटाएगा और आपके इमोशन की कद्र होगी। ओके, 8 ऑफ कप्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप जो कप को, 8 कप को छोड़ के वापस जाने का मतलब निराशा। ठीक है, लेकिन निराशा ही नहीं है, आगे आप देखोगे एक लाइट है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वेटिंग के लिए बात की जाती है। 8 नंबर कुछ ऐसा है, थोड़ा सा शनि का जो है वो होता है। क्योंकि देखो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में, ऑब्स्टेकल इसलिए ज़रूरी होते हैं, बिना ऑब्स्टेकल के, बिना टेंशन के हम मेंटली ग्रो नहीं करते हैं। और जब तक मेंटली ग्रो नहीं करते हैं हम उस हिसाब से वर्कआउट नहीं करते हैं। तो मेंटली अपसेट होना, मेंटली टेंस होना, या फिर रास्ते में किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल आना इसलिए ज़रूरी होता है कि उस रास्ते को कैसे साफ़ किया जाए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तभी हमारे अंदर मैच्योरिटी आती। ईजिली अगर किसी की लाइफ में सब कुछ मिल जाए तो मुझे आज तक ऐसा कोई केस नहीं नज़र आया।
होगा, कुछ ऐसे केसेस होंगे वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स, अब यहाँ पे दिया 4 ऑफ वांड्स, बहुत खुशी मनाने का मौका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, खुशियों का, पॉजिटिविटी का चल रहा है, आशीर्वाद का चल रहा है, ब्लेसिंग का चल रहा है कि माता रानी अपनी सभी बहनों के साथ, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ मिल करके इस माहौल को, मतलब एक उज्जवल भविष्य की कामना करने वालों के लिए 100% पॉजिटिविटी देने के लिए आतुर हैं। ये नवरात्रे में जितने भी देवी देवता अपने अपने वाइब्रेशन को छोड़ते हैं, वो कहीं न कहीं हम मानव शरीर पर, मानव मानस पर, हम सभी के लिए वो पॉजिटिव ही आता है। अगर हम उसे टाइम से, कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी जो है आती है, अगर आपने उसे टाइम से नहीं अडॉप्ट किया तो फिर वो वापस भी जाती है। ये कहने की बात है सिर्फ कि आई है तो रुकी रहेगी, नहीं भाई, कितना वेट करेगी कोई भी चीज़, गलत सही कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में आती है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। अब कोई अच्छी चीज़ है, आप उसे लेके रखना चाहते हैं तो आप देखो, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपकी पॉजिटिविटी की कोई चीज़ आपके दरवाजे पर आई है, आप किस तरह वेलकम करते हो, तो वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा इस कार्ड से देखते हैं, टाइम तो कंप्लीट ही हो गया है, सॉरी ये कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं देखना चाहूँगी कि एंजल की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज है। 3 कार्ड निकालते हैं, देखते हैं 3 कार्ड क्या बोलते हैं। और ओवरऑल तो देखा जाए आपके लिए, आपने जो कुछ भी सोचा है, अगर शिद्दत से आप माता रानी को मानते हैं, पूजते हैं, ज़्यादा ढंड कमंडल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से किसी को मानते हैं, बी असर्नेटिव, क्या चाहिए आपको, ऐसे ऐसे, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर, नज़दीक और निकट भविष्य में। अब इससे बेहतर कार्ड क्या चाहिए, एक कार्ड और निकालते हैं, ठीक है। क्या, पीसफुल रेजुलेशन। अब खुश, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको इसमें बताई हूँ, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ मिला, क्या मिल रहा है, अगर हर चीज़ को आप काउंट करते चलेंगे, हर चीज़ पे ब्लेम देते चलेंगे, तो फिर आगे आप कैसे क्या कर पाएंगे। आपसे यही अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, या जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनको एक जनरल मैं पर्सनल एक एडवाइस दूंगी कि हमारी लाइफ में अगर आप अपने आप को फ्रेश रखना चाहते हो, यंग रखना चाहते हो, रिस्पॉन्स, एक अपनी अच्छी इमेज बनाना चाहते हो, तो पीछे की जितनी भी चीज़ है, क्या कुछ आपने करके रख दिया, उसे काउंट नहीं करो, उससे सीखो। उसमें अगर कुछ गलती की है तो उससे आप सीख लेकर के अब आपको आगे देखना कि अभी आपको करना क्या बाकी है। जब आप ऐसी मेंटालिटी बनाओगे कि अभी मुझे ये करना बाकी है, तो कहीं ना कहीं आपकी 2-4 साल एज जो है और बढ़ेगी, ठीक है। तो बस यही कहना है, बाकी रीडिंग आपको समझ आ गई होगी कि इस नवरात्र में माता रानी की फैमिली की जितनी भी इनकी बहनें हैं, इनके सर्कल में जितनी भी देवियां हैं, वो सभी इस अर्थ पे हर एक प्राणी के लिए अग्रसर हैं, आशीर्वाद देने के लिए ललायित हैं, आपसे मिलने के लिए। कभी किसी के सपने में आती होंगी, कभी किसी को कुछ और आसार दे करके जाती होंगी, किसी को उम्मीद से भरती होंगी, कभी निराश नहीं करती होंगी। अगर किसी की लाइफ में कोई ऐसी निराशाजनक बातें हो रही हैं तो थोड़ा खंगालो अपने आप को, फिर देखो कैसे आपको ये सारी चीजें दिखती हैं। कहते हैं ना, अपनी लाइफ अपने हाथ, ये बिल्कुल सच बात है। तो क्लोज करते हैं रीडिंग यहीं पे, और इसी से रिलेटेड हमारे शॉर्ट वीडियो भी आएंगे, उसको भी देखा करो, ठीक है। कल मैंने 3 शॉर्ट डाला था, लेकिन पता नहीं 2 शॉर्ट दिख रहा है, 1 शॉर्ट मिसिंग है, क्या कैसे है समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है, आज की रीडिंग जो यही है, और खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।
और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें, ठीक है। मैं लाइव आने का भी सोच रही हूँ, फ़िलहाल अभी नहीं, थोड़ा लाइव आने का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं कई लोगों का देखती हूँ उसमें बोलते हैं कि बहुत स्पीड से लिखते जाते हैं, बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए, चलो क्वेश्चन तो होगा ही, जब हम लाइव आएंगे तो क्वेश्चन होगा ही, आप सभी हमारे अपने ही हैं, तो क्वेश्चन से तो मुझे डर नहीं लगता। रही बात एक्सपीरियंस नहीं है, कभी ऐसा किया नहीं है, इसलिए थोड़ा प्लान, स्पेसिफिक प्लान बनाना पड़ेगा। तो लाइव आएंगे तो कुछ लोगों के ऐसे जो समस्या है फेस टू फेस तुरंत बता सकते हैं कार्ड दे करके, ठीक है। तो जैसे भी होगा मैं एक दिन पहले आपको बताऊंगी, और लाइव ही मैं क्लास लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर कुछ गलती लगी हो तो माफ़ करना, ठीक है। मैं भी आपकी तरह हूँ, आपके साथ मैं भी चल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कोई सिद्धि प्राप्ति की है, एक्सपीरियंस है, कुछ चीज़ों की नॉलेज है, उसी की बेस पे मैं बात करती हूँ, ठीक है। और आपसे भी ये कहूँगी कि आप अपना बेस मजबूत बनाएं, वही आपकी लाइफ है। बेस मजबूत रहेगा, आंतरिक दृष्टि से आप अगर कोई चीज़ देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएगी, गलत सही तुरंत आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वही अंतरात्मा को दुरुस्त करना, इनर जिसको बोलते हैं इनर वर्क। इनर वर्क का मतलब अंदर से काम करिए अपने ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लस शॉर्ट वीडियो में। थैंक यू, जय श्री राम।